समाज, धर्म और अध्यात्म। समाज में हमें क्या करना चाहिए, धर्म तत्व क्या है और अध्यात्म क्या है। समाज मनुष्यों के समूह को कहते हैं जहाँ सहअस्तित्व भावना होती है। मनुष्यों के अलावा जो प्राणी हैं उनके समूह को समझ कहते हैं विद्वान लोग। जैसे बैलों, गायों, कबूतरों, कौवों, चींटियों, लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं इनके समूह को विद्वान लोग समझ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। उनमें भी सहअस्तित्व की भावना है। कबूतर जहाँ रहते हैं वो कबूतरों में अपनी सुरक्षा समझते हैं। कौवा जहाँ रहेंगे कौवा कौवा रहेंगे, सुगा रहेंगे सुगा सुगा रहेंगे। लाल चींटियों में काली चींटी नहीं रहते और काली चींटियों में लाल चींटियाँ नहीं रहती। सबका अपना समूह है। मनुष्य में ज़्यादा ज्ञान है, इसका काम बहुत ज़्यादा है। मनुष्य के जीवन का फल आत्मकल्याण है और जगह आत्मकल्याण संभव नहीं। अन्य जगह कोई परेशान भी नहीं, आदमी परेशान है। आदमी का जीवन सबसे खराब है, जानवरों से खराब। भोजन है, आदमी का भोजन कितना खराब है। जानवर जो मांसाहारी वही मांस खाते हैं, जो शाकाहारी वो मांस कदापि नहीं खाते। आदमी ऐसा है कि जो अन्न भी खाता और मांस भी खाता है। मांस खाने वाले कह सकते हैं कि हम प्रोटीन खाते हैं। तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे, वो तो निकोटीन नाम का जहर खाते हैं। आदमी नशा की चीजों का भी सेवन करता है, जानवर ऐसा नहीं करता है। जानवर का भोजन स्वाभाविक है। आदमी का जो सात्विक भोजन है वो भी उसको बिगाड़ कर खाता है। ज़्यादा मिर्च, मसाले, नमक, तेल, बघार, छौंक करके भोजन को बिगाड़ देता है। अन्न पानी का संयोग है। पानी में पका के अन्न खाना स्वास्थ्यवर्धक है। यही चीन देश हमारे देश से लगा हुआ देश है। किसी भी होटल में आप जाइए, उबली हुई सब्जी रखी रहेगी और पानी उसमें रहेगा। मांस वाले के मांस रहेगा। आप 4 महीने घूम लीजिए, कहीं छौंक बघार होटल में नहीं। अभी अभी एक युवक का फोन आया था, कुछ दिन हुए। कहा साहब यहाँ पेट निकला हुआ देखते ही नहीं, उबला हुआ सब खाते हैं। और इनमें ये भी गुण है कि बहुत चिंता नहीं करते। कहते होना था हो गया। कुछ स्वाभाविक गुण कहीं कहीं के होते हैं। भारतवर्ष में छौंक बघार बहुत है और नमक मिर्च मसाले बहुत है। नमक सदैव कम खाओ। गरम मसाले, मिर्च ये सब नुकसानदेह। जितना संभव सादा खाओ। जानवर का प्राकृतिक भोजन है, मनुष्य का भोजन शुद्ध नहीं। जानवरों में कितने जानवर हैं जो केवल गर्भाधान के लिए नर मादा का संयोग होता है। बानर इत्यादि कुछ लंपट जानवर हैं। अधिकतम जानवर केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी को कोई ठिकाना नहीं। और ये गर्भाधान के लिए है भी। गर्भाधान के अतिरिक्त तो क्रिया केवल अपने को छीण करना, मन, बुद्धि, सदाचार, संयम, साधना, सबका विनाश करना है। आदमी जितना लंपट है, कोई जानवर लंपट नहीं। जानवर के सामने डंडा उठाओ तो भागेगा कि मुझे मारेंगे, और उसके आगे कोई भय नहीं। अब आदमी अगर अकेले में रात में कहीं पड़ जाए और पता चल जाए यहाँ शमशान है, तो उसकी होलिया टाइट हो जाएगी, क्योंकि भूत उस पर चढ़ बैठेगा। और उसी शमशान में गाय का बछड़ा रात भर सोता है, भूत उसको कुछ नहीं करता।
कब्रों में चींटियां हैं, छिपकलियां हैं, सांप बिच्छू रहते हैं और प्रेत भूत उनका कुछ नहीं करते। अब आदमी इतनी बड़ी लाश लेकर के अगर कहीं शमशान में जाए तो भूत उसको उठा के पटक देगा और रगड़ डालेगा, क्योंकि उसके मन का भ्रम, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। भूत प्रेत कहीं होते ही नहीं, केवल मन की भ्रांति। इतना ही क्या, घर से निकले कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, छूछा खड़ा देखे तो काम बिगड़ गया, बायां अंग फड़कने लगा पुरुष का और स्त्री का दायां तो काम बिगड़ गया, काना ब्राह्मण मिल गया तो काम बिगड़ गया, और तेली तेल लेके आ गया तो पूरा विनाश हो गया। और रोज लोग तेल खाते और तेल लगाते हो, विनाश नहीं होता, तेली ने नुकसान कर दिया। दिशा शूल होता है, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर न जाओ। मंगल बुध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें छूटती है। बृहस्पति को दक्षिण न जाओ नहीं तो मौत है, बृहस्पति को दिल्ली से बॉम्बे के लिए छूटती है ट्रेनें, बस। ये सब भ्रांतियां समाज में लदी, भटकते हैं लोग। अंगूठियां जितनी होती हैं दुनिया में 95% पढ़े लिखे लोग बांधते हैं। कहते हैं अनपढ़ लोग तो अंधविश्वासी होते हैं, पढ़े लिखे लोग घोर अंधविश्वासी। एक तबका, सब नहीं, लेकिन एक तबका घोर अंधविश्वासी। अंगूठियां शौक से पहनने वाले कम लोग हैं, ज्यादातर तो रिद्धि सिद्धि के लिए ये नग पहनो, ये धातु पहनो, ये कल्याण होगा, भूत बाधा नहीं रहेगी, शनि बाधा नहीं रहेगी। एक बड़े राजनेता जिनका नाम पूरे भारत के लोग जानते हैं, 9 अंगूठियां पहने थे और सांसद के चुनाव में गत वर्ष में हार गए इलाहाबाद में। 9 अंगूठियां, एक ने कहा 9 अंगूठी क्यों पहने हो? कहे 9 ग्रह हैं, आप जानते नहीं। 9 ग्रहों को बांधे थे अपनी उंगलियों में और कोई ग्रह उनका सहायक नहीं हुआ। आपकी उंगलियां स्वाभाविक प्रकृति ने सुंदर बनाई है, उसमें रिंग डाल करके क्यों खराब करते? कोई धातु कुछ काम नहीं करेगी, कोई अदृश्य शक्ति आकाश में नहीं है जो आपको दबोच दे या कल्याण कर दे। हमारा आपका अपना कर्म वही कल्याण और अकल्याण करने वाला है। ये विवेक से समझो और बिल्कुल निर्भय हो। सब समय सबकी हित कामना रखो, सेवा करो जो बन सके, चित्त से प्रसन्न रहो। आदमी अत्यंत भयभीत है। जानवरों के पास कपड़े भी नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई आमदनी नहीं है और सब खाते हो प्रसन्न रहते हैं। आदमी के सब है और रोते रहते हैं कि क्या खाएंगे आगे। तो आदमी कितना चिंता में है। मोह, बैल नहीं जानता मेरा कोई बच्चा, गाय जानती है, लेकिन जब दूध पी लिया बच्चा और बड़ा हो गया तो छुट्टा हो गया। गाय को चिंता नहीं कि बच्चा कहाँ गया। अब आपके बच्चे के बच्चे हो गए तब भी चिंतित हैं पोते और पड़पोते के लिए कि उनका क्या होगा। कहा जाता है एक सेठ ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे पास कितना धन है, कितनी पीढ़ियां बिना काम धंधा किए खा जी सकती है। तो उसने 1 सप्ताह का समय मांगा, हिसाब लगा के दिया कि साहब आपकी 35 पीढ़ियां बिना मेहनत किए बैठी बैठी खा पी सकती। तो वो गिरा, बदहोश हो गया सेठ। हवा पानी दिया गया जब जगह तो लोगों ने पूछा क्यों आप दुखी हो गए? उसने कहा मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी क्या हो गई। तो मालूम होता है हमारे जो परिवार में होंगे उनके हाथ पैर नहीं होंगे, सबके लिए कमा के रख दो। कहानियां तो बना ली जाती हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है कि आदमी भ्रम में बहुत है, जानवरों से अधिक उलझा, मानसिक विक्षिप्तता केवल मनुष्य को और किसी जानवर को नहीं। मन के उद्वेग से केवल मनुष्य पागल होता है, कोई पागल नहीं होता है। कुत्ता पागल होता है जब उसकी खोपड़ी में कीड़े लग जाते हैं, हाथी पागल होता है जब मद चढ़ जाता है,
मानसिक उद्वेग से केवल मनुष्य पागल होता है, और जो पागल होता है, जो नहीं पागल वो भी पागल है। जो पागल है वो कपड़ा फाड़ता है, नाली का पानी पीता है, गाली बकता है, सब जानते पागल है। बाकी लोग सुसभ्य है, लेकिन अंदर अंदर पागलपन चलता है। एक बूढ़ा कल्पना करता मैं 22 वर्ष का जवान हूँ। बूढ़ा बैल ये नहीं सोचेगा कि मैं 5 वर्ष का बछड़ा हूँ। सोचने की क्षमता वहाँ कम है, इसलिए वो दुख नहीं है। आदमी के पास सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, और उस क्षमता का नियोजन नहीं है, इसलिए वो विक्षिप्त है, पीड़ित है, संतापित है। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में भुखमरी पड़ती थी, और सावन भादों में प्रायः कुछ ऐसे गरीब लोग होते थे जिनके घर में चूल्हे 2-4 दिन तक नहीं चलते थे। पता लगता था तो उनको कुछ दिया जाता था। उस पीरियड में मैंने देखा कि कोई आत्महत्या नहीं करने वाला था। भुखमरी जिनमें पड़ती थी उन गरीबों में कोई आत्महत्या करते मैंने नहीं देखा। भारत आज़ाद हुआ, संपन्नता बढ़ी, धीरे धीरे काफ़ी संपन्नता बढ़ी। आज भी मजदूरों में आत्महत्या करीब करीब नहीं के समान है। ये मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय में आत्महत्या बढ़ गई। धन बढ़ा है, धर्म तो नहीं बढ़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो बहुत बढ़े, वो धर्म और नहीं, सांस्कृतिक है केवल। धर्म है संयम, और संयम घटा है, इसलिए मन का उद्वेग बढ़ा है, विकृतियां बढ़ी हैं, और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव टेलीविजन से तो और घोर आ गया है। और वो ऐसी बहिया है कि अपने अपने को संभालो, नहीं तो विनाश है। तो आचार विचार की पवित्रता की आवश्यकता है। मानव को मानव की निगाह से देखो। जाति एक है, जाति का अर्थ है पैदा होना। जाति संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ ही होता है पैदा होना। जिनकी पैदाइश है कि उनकी जाति। सुअर से और कुतिया से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। भैंसे से और गाय से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मानव में 2 जाति नहीं, मानव की एक जाति है। काला गोरा सांवला होना ये प्रकृति के अनुसार है। मंगोलाग, निक्रोसम, यूरोपाग समाज का अध्ययन करने वाले 3 महाप्रजातियों का विभाजन करते हैं। यूरोपाग गोरे रंग वाले, जैसे भारत वाले भी यूरोपाग में आते हैं। मंगोलाग लाल रंग वाले, निक्रोसम काले रंग वाले। लेकिन ये जलवायु के कारण है, मौलिक अंतर नहीं। यूरोपाग, मंगोलाग, निक्रोसम में परस्पर गर्भाधान करे बच्चे होते हैं। इसलिए मानव मात्र एक जाति, 2 जाति नहीं। छुआछूत आचार के अनुसार उचित है। कोई अशुद्ध है, असद आचारी है, तो उसके हाथ का भोजन कैसे किया जाए। कोई साफ सुथरा है, स्वच्छता से बनाता है, तो उसमें छूत लगाने की क्या बात है। मेहतर कौन नहीं है। प्रातः काल उठ करके सब मेहतर का काम करते हैं। अपनी टट्टी धो दिए तो बुरा नहीं हुआ, और दूसरी टट्टी धो दिया तो बुरा हो गया। सबके पेट में टट्टी भरी है, कौन मेहतर नहीं। और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, चेतनात्मा, कौन ब्राह्मण नहीं। हमें अपने ब्राह्मणत्व को उठाना है, शूद्रत्व को घटाना है। सद्गुण बढ़ाए, ब्राह्मणत्व आया। सद्गुण बढ़ाने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा, एक त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुद्री कोदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहे कबीर राम रम रही, हिंदू तुर्क न कोई। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं। राष्ट्रीय भावना की बात की जाती है। राष्ट्रीय भावना तब तक सफल नहीं होगी जब तक मानव मात्र के लिए सद्भाव न हो। भारत माता एक चित्र है, करीब 30 वर्ष की युवती का, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा है, खड़ी है, वंदे मातरम लिखा है, वो भारत माता है।
उसी चित्र को कोई पूजे और आरती उतारे और कहे मैं भारत माता का भक्त हूं, तो भावुक है, बच्चा। भारत माता है कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से बंगाल, और इसमें रहने वालों के प्रति सद्भाव, ये राष्ट्रीय भावना है। इसमें हिंदू के लिए केवल सद्भाव, गैर हिंदू के लिए नहीं, तो ये राष्ट्रद्रोह है। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम, ये वेद का मंत्र है। पृथ्वी माता कैसे है? जन्म विभ्रति, जनों को अपने में रखती है। कैसे जनों को? जो बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले हैं, नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले हैं, पृथ्वी माता सबको अपने में रखती है। ये वेद के ऋषि कहते हैं। हम वैदिक बनते हैं और एक वर्ग को रखना चाहते हैं, दूसरे वर्ग के लिए द्रोह करते हैं। कहाँ वैदिक? वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए पूरे भारत के लोगों के प्रति हमदर्दी राष्ट्रीय भावना है। मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जान दी उस टैंक तोड़ने में, और भारत की आज़ाद में भी हुए लोग काम किए। मान लो कि कुछ मुसलमान मुस्लिम लीग का पक्ष लिए और अंत में पाकिस्तान बना, कोई बात नहीं। वो तो इतना बड़ा दल था, उसको बनने था। जो जहाँ है प्रेम से रहे। तो मानव मात्र के प्रति हमदर्दी, ये राष्ट्रीय भावना का अर्थ होता है। और मानव के साथ मानवता का बर्ताव करे, जात पूछ करके मूल्यांकन न करे। जात तो हम जानते हैं, मनुष्य हैं, आप मनुष्य, हम मनुष्य, बस जात हो गई और जात क्या, और क्या पूछना है। हाँ, खान पान आचार व्यवहार वहाँ दें जहाँ शुद्धता हो, शुद्धता ना हो ना दें। ये वैज्ञानिक तथ्य। अच्छा डॉक्टर रोगी को छू के देखता है तो हाथ धो लेता है, तब दूसरे रोगी को छूता है। इसलिए सफाई स्वच्छता तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जन्म के आधार पर अछूत मानना महापाप है। इन बातों पर ध्यान दें और मनुष्य मात्र के प्रति सद्भाव हो। समाज में हम हैं, समाज के द्वारा हमारे ऊपर बहुत उपकार है, इसलिए हम समाज के लिए कुछ करें अपनी शक्ति के अनुसार। दूसरा है धर्म। धर्म नाना नहीं है। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन बौद्ध धर्म नहीं है। ये सब समाज है, संप्रदाय है। हिंदू समाज है, हिंदू संप्रदाय नहीं है। हिंदू सागर जैसा, उसमें बहुत संप्रदाय है। संप्रदाय उसे कहते हैं जिसका एक प्रवर्तक हो, चलाने वाला, जिसकी एक किताब हो, एक देवता हो, एक मान्यता हो। हिंदू में ऐसा नहीं। वेद को मानो तो हिंदू, न मानो तो हिंदू। व्यक्ति उपासना वैदिक परंपरा में रही ही नहीं। गुरु उपासना रही, ऋषि आदरणीय, लेकिन वो कोई अवतार पैगंबर के रूप में नहीं है। वैदिक परंपरा में अवतारवाद, पैगंबरवाद की कोई गुंजाइश नहीं। मजहबों में है कि अवतार है, अवतार को जो न माने वो नास्तिक है। हमारे अवतार को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। हमारे पैगंबर को जो नहीं मानता वो काफिर है। हमारी किताब को जो नहीं मानता वो काफिर है, नास्तिक है। वैदिक परंपरा में ऐसी कोई बात नहीं। वेद में कोई पैगंबर है ही नहीं, अवतार है ही नहीं। अवतारवाद की कल्पना बहुत पीछे आई है। मूल चारों वेद, चौह शास्त्र, समस्त वैदिक साहित्य में अवतार की गंध भी नहीं। अवतारवाद में जड़ता आती है। हमारे अवतार को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। पैगंबरवाद में जड़ता आती, जो हमारे पैगंबर को नहीं मानता है नास्तिक है। वैदिक ऋषि मानवतावादी है। आत्म, उनकी उपासना का केंद्र आत्मा है। ऋषि गुरु पूज्य और आदरणीय है, लेकिन वो कोई एक नहीं है। जो जिसका गुरु है वही उसका उपास्य है, एक नहीं। तो कबीर साहब का विचार यही है, गुरु उपासना ठीक है और महापुरुषों का आदर ठीक है, लेकिन कोई एक को मान करके दूसरे को नकारना ये गलत है। साहब कहते, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कोने को राया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा,
कहानु सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मरना हुए पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। नाम अलग अलग है, वस्तु अलग अलग नहीं है। अल्लाह मुसलमान कहते हैं, अल्लाह अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। अल और इलाह, ये दो पद मिल करके अल्लाह शब्द बनता है। अल आदरणीय और इलाह पूज्य का अर्थ होता है। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक शब्द है, तैसे अरबी में अल आदर सूचक पद है। अल आदरणीय और इलाह पूज्य। हमारे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देव मृतजम होतारम रत्न धातु। तो अग्निम ईले पहला शब्द है। अग्निम ईले, अग्निमीले, अग्निम ईले। शरणाचार्य ने भाष्य किया है, अग्नि नाम कम देव मीले अस्तोम ईड़ अस्तुता विधातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईले अस्तोम अस्तुत योग को कहते हैं, क्योंकि ईड़ धातु अस्तुत परक है। संस्कृत में ईड़ धातु है और ईड़ ईड़ इलाह एक करता है और इसका अर्थ होता है पूज्य। फर्क कहाँ? दुआ, अरबी भाषा में दुआ है, आशीर्वाद के लिए और प्रार्थना के लिए, दोनों के लिए दुआ अर्थ होता है, दुआ का अर्थ होता है। ऋग्वेद में ऐसे ही अर्थ है, देवेश कृतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ करते हैं। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात वेदों में बारंबार आती है, क्योंकि घुटने टेकना सबसे विनयावनत का पोजीशन है। इसलिए वैदिक ऋषि भी घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे और उसी का अंश है जो मुसलमान लोग घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। भारतीय परंपरा में ध्यान का विकास हो गया और ध्यान के विकास में फिर घुटने टेकना बंद हो गया, पलटी मार के बैठ करके ध्यान करना हो गया। ये विकास है। घुटने टेक के ही रह गए, ये विकास न हुआ। प्रार्थना आरंभ है, प्रार्थना में जीवन खत्म नहीं होना चाहिए, ध्यान में पहुंचना चाहिए। लेकिन ये सब मूल एक है। हरम अरबी भाषा में घर को कहते हैं, वेद में बारंबार हरम घर को कहा गया। ये सब मैंने अपने वेद में लिखा। वेद क्या कहते नाम की जो मेरी पुस्तक है उसमें सब मैंने विवरण दिया है, भूमिका ही बता दिया और यथास्थान भी। सारे संसार में एक शिशु है, सड़क पर आप पाएं, उसको क्या कहेंगे? ना उसका खतना हुआ है, ना अभी चोटी बड़ी है। मनुष्य, ईमानदार मनुष्य। इसलिए धर्म का तत्व संयम और शील है। इस्लाम 1428 वर्षों से है। अगर इस्लाम धर्म है तो 1428 वर्ष के पूर्व धर्म नहीं था। या आज भी जो मुसलमान हैं उनकी क्या दशा होगी? ईसाईयत 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से, जैनत्व इससे पुराना है। लेकिन जैन दर्शन के सारे साहित्य ईसा के बाद बने। ईसा के पहले जैन दर्शन का एक पर्चा भी नहीं था, तो उसका भी उसकी भी सीमा है। हिंदू शब्द चारों वेदों में और 4 शास्त्रों में, उपनिषदों में ही नहीं, महाभारत और रामायण में भी नहीं, ये पुराणों में आया। ईरान के लोगों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा। सा का हा फारसी भाषा में हो जाता है। हम लोग फसल को सस्य कहते हैं संस्कृत में, और फारसी में हय कहते हैं। दोनों सा को हा कह देते हैं। हम लोग सप्ताह कहते, वो लोग हफ्ताह कहते हैं। तो सस्य हय। तो इसी प्रकार सिंध को उन्होंने हिंद कहा और इधर के देश को हिंद देश और यहाँ के लोगों को हिंदू। मेरी एक पुस्तक है हिंदू कौन, उसको आप पढ़ करके जान सकते हो। कबीर दर्शन का एक संदर्भ है। तो हिंदू शब्द भी 2500 वर्षों से प्रचलित है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। इस्लाम मजहब है, जैन बौद्ध संप्रदाय है। धर्म क्या है? संयम और शील, अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए करुणा।
जो अपने पर जितना संयमी होगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव करेगा, और जो जितना लंपट होगा वो दूसरे के साथ क्रूर होगा। धर्म का तत्व इतना ही है। फिर और आगे आप पंथ वाला माने कोई हर्ज नहीं, राम राम कहें, शिव शिव कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, कोई पूजा करें, अमुक प्रकार की पूजा करें, आपका विचार है, आपका मन प्रसन्न होता है, कीजिए। लेकिन आप अपनी पूजा का अनुष्ठान कीजिए और दूसरे की पूजा का आदर कीजिए। दूसरे को नास्तिक और काफिर न कहिए। आप राम को मानते हैं माने, लेकिन कृष्ण उपासकों को आदर दें। कबीर को मानते हैं माने, लेकिन बौद्धों को आदर दें। एक दूसरे को आदर दें। अपने संप्रदाय के नियमों का पालन और दूसरे के संप्रदाय के नियमों को आदर देना कर्तव्य है। संप्रदाय धर्म नहीं है, धर्म है संयमशील। अपने पर संयम हो गया तो बाकी क्या रहा, और दूसरे के लिए शील हो गया, करुणा, प्रेम, तब फिर और धर्म क्या बचा। ये अनादि अनंत है। आप किसी लोक में चले जाएं, वहां मनुष्य हो, लेकिन वहां पर वेद पुराण बाइबल का कोई पाठ नहीं होगा, राम रहीम कोई नहीं जानता होगा। ये दुनिया की जो पृथ्वी मंडल में जितने नाम शब्द और प्रचलन है, वहां कुछ नहीं होगा। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयमशील का महत्व वहां भी होगा। इसलिए संयमशील सार्वभौमिक धर्म है। बाकी सब भिन्न भिन्न देश काल में पैदा होते हैं। ये राम नाम जब 1000 वर्षों से, इसके पहले नहीं था। वासुदेव कृष्ण का जब 2500 वर्षों से, वो पुराना है। शिव जब और पुराना है, ओम जब और पुराना है। गॉड शब्द जो विश्व विख्यात है 600-700 वर्षों से, इसके पहले गॉड शब्द नहीं था। तो नाम और रूप तो बदलते बनते रहते हैं, सत्य नित्य रहता है। हमारे पूर्वजों का साहित्य संस्कृत में है, और संस्कृत में आप पानी शब्द नहीं पाएंगे। तो पानी क्या नहीं पीते थे? वे उसको आप कहते थे। अब और आप, अरबी वाले आप कहते हैं। कितना फर्क हो गया। पान संस्कृत में है, पीने को पान कहते हैं। पान से पानी बन गया, और पान बहुत सरल हो, पानी बहुत सरल हो गया भारत में। पानी शब्द पुराना नहीं है, लेकिन पानी जो द्रव है वो तो सदा से। राम शब्द उपासना की दृष्टि से 1000 वर्षों से है, लेकिन राम जिसके लिए कहा जाता है वो अंतरात्मा सदा से। राम केवल श्री राम में सीमित नहीं है। कबीर साहब ने तो कहा, कहीं कबीर ये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट मेरा साइया सोनी से अनुकूल। सबके घट में जो रम रहा है उसका नाम है राम, खुदा, गॉड, अल्लाह। सब में वो तत्व बैठा है। तो धर्म का तत्व संयम और शील है। ये भाव आए तो लड़ाई खत्म हो। धर्म में जैसे कि वर्ण और जात में अहंकार और क्रूरता आई, ऊंच नीच, छुआछूत, इतना पाखंड कि शूद्र कहे जाने वाला 70% समाज को अछूत बता दिया गया। उसको वेद में अधिकार नहीं, और यहाँ तक कह दिया गया कि स्त्री और शूद्र को वेद में अधिकार नहीं। तिवारी को अधिकार है, तिवराइन को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। जबकि 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं, और अपने वेद की भूमिका ही में मैंने इसको सभी स्त्रियों को नाम दिया है, और नाम के आगे वेद और नंबर सब दिया है कि आप मूल वेद से मिला दीजिए। शूद्र वेद पढ़ नहीं सकते, और शूद्र कहे जाने वाले वेद के मंत्रों के रचयिता हैं, और वेदों के अंतिम संपादक वेद व्यास शूद्र कुलोत्पन्न है, धीवरी के बच्चे। चेहरा लोग अपना खराब कर दिए। ऐसे संप्रदायों में हमारी किताब ईश्वरी है, और हमारा महापुरुष ईश्वर का भेजा हुआ है, तो वहाँ ईश्वर का अवतार है, और हमारा संप्रदाय ईश्वरी है। इसको जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है या काफिर है। इसी में सारा जहर है। महापुरुष पुस्तक और संप्रदाय का दैवीकरण जहर पैदा कर रहा है, और सत्य भी ये नहीं है। सारी पुस्तक
पुस्तकें मनुष्य की रचनाएं, सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं और सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। मनुष्यता का भाव रख करके इन संप्रदायों का जहर उतरेगा जो वास्तविकता है। इसको जब तक नहीं समझेंगे संप्रदाय तक जहर नहीं उतरेगा। हर संप्रदाय वाला मानता है कि हमारे संप्रदाय वाला स्वर्ग और मोक्ष पाएगा, दूसरे नरक होगा। नास्तिक कौन, मेरी एक पुस्तक है छोटी सी, वो भी कबीर दर्शन का संदर्भ है, उसको आप पढ़िए तो देखेंगे आदि शंकराचार्य स्वामी ने वैष्णव को अवैदिक नास्तिक कहा है, तो वैष्णव ने शंकराचार्य को नास्तिक कहा है, तो स्वामी दयानंद ने इन दोनों को नास्तिक कहा, इन दोनों ने स्वामी दयानंद को नास्तिक कहा। मुसलमान लोग सबको, गैर मुसलमानों को काफिर कहते हैं, और हिंदू लोग मुसलमानों को उनको अभद्र शब्द से प्रयोग करते हैं, मलेच्छ। ईसाई लोग कहते हैं ईसा की शरण में जाने स्वर्ग होगा और कहीं स्वर्ग है ही नहीं। ये सब संकुचितता है। स्वर्ग तो चित्त की निर्मलता है, स्वर्ग स्व खुद का गमन, अपने में लौट आना, आत्मस्थ हो जाना स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स-फ्री निर्ग्रंथ मन वैकुंठ है। मोह का क्षय मोक्ष है। ये किसी संप्रदाय की बपौती नहीं है, गुरु की जरूरत है। किस संप्रदाय का गुरु है इसका महत्व नहीं है। गुरु बोधवान, जैसे कि इंग्लिश आपको सीखना है तो वो साहू है कि वर्मा है कि तिवारी है कि खां है, इससे क्या मतलब है? इंग्लिश ठीक से जानता हो बस। ऐसे आत्मा का बोध जिसे हो और आत्मा राम में रमता, ऐसा गुरु हमें चाहिए। वो किसी मत का हो, किसी जाति का हो, एक समान है। तो इसलिए गुरु की जरूरत है, लेकिन कोई संप्रदाय दादागिरी न करे। कोई संप्रदाय दादागिरी करने का अधिकारी नहीं। सारे संप्रदाय भाईचारे का बर्ताव करें। संप्रदाय होना पूरा नहीं है। संप्रदाय बनते बिगड़ते हैं, जमीन वही रहती है, सड़कें और मेड़े टूटती और बनती हैं। ऐसे धर्म वही रहता है, संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं। वैदिक देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन हिंदू समाज में आज बिल्कुल नहीं। इंद्र, मरुत, वरुण, अग्नि और विश्वदेवा और उषा, अश्वनी, दधिक्रा, ये सब का नाम ही लोग नहीं जानते। पूजा कौन करता है? सबसे बड़ा देवता इंद्र है, और इंद्र को कोई हिंदू नहीं पूजता है। और हिंदू समाज में आजकल जितने देवी देवता पूजे जाते हैं कोई देवी वैदिक नहीं, इनका प्रचलन वेद में कहीं नहीं। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान कहीं भी वेदों में नहीं। वो शब्द खींच खांच करके लोग लगाते, वो गलत करते हैं। महावीर शब्द वेद में है, वो सोमरस भरने कलश है, और उसमें हनुमान जी का अर्थ लगा लेते हैं लोग। राधापति वेद में बारंबार आता, राधा नाम धन और पति सूर्य। सूर्य पानी बरसाता है, इसलिए वो धनपति है, राधापति है, और उसको राधापति श्री कृष्ण को लगा लेते हैं। कबीर वाले कबीर की खोज वेद में कर लिया। ईसाई ने ईसावास्यमिदं सर्वम, तो कहा देखो तुम्हारे वेद में ईसा का नाम है। तो मैंने कहा भैया वेद जब बना है उसके हजारों वर्ष बाद ईसा पैदा हुए हैं। वो ईशावास्यमिदं सर्वम जो है, ईशा स्त्रीलिंग शब्द है और वो शक्ति के लिए है, लेकिन ईश्वर परक अर्थ है। तो ये सब अनर्थ करके भले घसीटे हैं, नहीं तो वैदिक देवता आज हिंदू कोई नहीं पूज रहा है, और जितना वो पूज रहे हैं वो कोई वैदिक नहीं है। देवी देवताओं का निर्माण परिवर्तन निरंतर चलता है। सिनेमा वालों ने संतोषी माता को दिया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ का है संतोषी माँ, ये सिनेमा वालों ने दिया है। और अभी तक दशहरे में राम का महत्व ज़्यादा था, अब दुर्गा जी उनको किनारे कर रही है, दुर्गा जी बढ़ रही। तो ये समय के प्रवाह से देवी देवताओं का परिवर्तन, पूजा पद्धतियों में परिवर्तन, ये सब होता रहता है। लेकिन जो परिवर्तित नहीं होता वो क्या है? संयम और शील। अपने पर संयम करो, मन को संतुलित रखो, वाणी को संतुलित रखो, इंद्रियों को संतुलित रखो, और दूसरे के साथ प्रेम करुणा का बर्ताव करो। ये धर्म है। अंतिम बात अध्यात्म। हम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं।
बस 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, उनसे लड़े झगड़े मर गए, इसी के लिए जीवन है? जीवन मुक्ति के आनंद के लिए। जीवन में रहते रहते सदैव मुक्ति के आनंद में रहो। जीवन जितना बीते मुक्ति हमारी बढ़े, जीवन मुक्ति बढ़े। कच्चे आम चिकने भले होते हैं लेकिन खट्टे होते हैं, पके आम में सिकन भले हो लेकिन वो मीठे होते हैं। नौजवान देखने में सुंदर भले लगे लेकिन वो अधकचरे होते हैं। बूढ़े देखने में सुंदर भले न लगे लेकिन वो परिपक्व होते हैं। लेकिन बुढ़ापा तब परिपक्व माना जाएगा जब वो मीठे हो। ज्यादा बूढ़े खट्टे होते हैं। 4 बूढ़े जहाँ इकट्ठे होंगे तहाँ बच्चों की निंदा शुरू करेंगे। लड़का कहे में नहीं, हमारा लड़का कहे में नहीं। जितना कहोगे हमारा लड़का कहे में नहीं, उतना लड़का हाथ से छूटेगा, समझ लो। ये माताएं भी अपनी बहुओं के पीछे लगी रहती हैं। बहुओं की निंदा, बहुओं की निंदा करोगे तो आपके बुढ़ापा में आपकी सेवा कौन करेगा? लड़की नहीं करेगी, जिसके लिए बड़ा मोह है। बहू लड़की है, बहू को प्यार दो। तो प्रेम के बर्ताव की आवश्यकता है। जीवन आनंदमय हो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा संबंधी, अधिआत्म। ये 2 पदों से अध्यात्म शब्द बनता है। अधिनाम आधार, आत्मनामात्मा। आत्मा जिसका आधार है वह है मन, इंद्रिय और वाणी। मन और इंद्रिय अध्यात्म। मन को संभालो, वाणी को संभालो, इंद्रियों को संभालो और आत्मा को समझो। अपना आत्मा अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, ये सब जड़ तत्वों के अंश हैं। आप शुद्ध चेतन है, आत्मा, और इसी के लिए ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, खुदा घाट सारे पर्याय हैं। परमात्मा कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। साहब कहते हैं कस्तूरी मृगा की नाभि में है, सुगंधी उसको वहीं से आती है लेकिन वो नहीं समझ पाता, बाहर खोजता है। समझ जाए खोजना बंद हो जाए, सुगंधी आई रही है। हम लोगों को भी परमानंद की सुगंधी हरदम आती है। हम यही चाहते हैं हमें परम सुख मिले और किसी कुछ कोई नहीं चाहता है। पत्नी को चाहते हैं आप झूठ, पति को चाहते हैं झूठ, अपना सुख चाहते हैं। कुछ भावुक लोग अपनी पत्नी से कहते हैं अगर तुम न रह जाओ तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना जीऊंगा नहीं। और पत्नी बीमार पड़ गई, असाध्य बीमारी में खाट में लद रही। डॉक्टर ने कहा अभी उठ बैठ नहीं पाएगी जीवन भर, तुम्हें उठाना है, बैठाना है, शौच स्नान कराना है, खिलाना है। अब ये उठ बैठ पा ही नहीं सकती, हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा। तो आप चाहेंगे अब भगवान इसको बुला लें तो अच्छा, वो छूट जाएगा, प्रेम पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ऐसे पति का हो जाए तो पत्नी चाहेगी, पुत्र का हो जाए तो पुत्र को लोग चाहेंगे। न कोई पत्नी को चाहता है, न पति को, न पुत्र को, न धन को, न भगवान को, कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने सुख के लिए चाहते हैं। अपना सुख क्या है? अपना सुख शांति, और शांति के बिना सच्चा सुख कभी नहीं मिल सकता है। ये विषयों का सुख तो दांत की खुजलाहट है और फिर जलन है। दुनिया की सारी उपलब्धियां स्वप्न की तरह आने जाने वाली हैं और इनके अध्यास बन करके मन में पीड़ा है। सच्चा सुख आत्मा में लौटने पर है। इसलिए आत्मा की तरफ लौटो, आध्यात्मिक साधना करो। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, परमात्मा बिछुड़ा नहीं, परमात्मा आत्मा है। एक नवयुवक ने मुझसे कहा परमात्मा